शामिल हुए एआईएमआईएम के। वैशाली हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। वैशाली, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो मांग है कि नीतीश राणे के ऊपर कार्रवाई की जाए और लगातार जिस तरीके से वो बयान भी देते हुए आए हैं, ऐसे में ये मामला अभी और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एआईएमआईएम इस पूरे मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात को बिछाने का काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस बारे में इसके पहले भी नीतीश राणे माफी मांगे, ऐसी मांग की गई थी, लेकिन नीतीश राणे ने माफी नहीं मांगी थी। उसके चलते बाद में ये भी कहा गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मोर्चा निकालेंगे। मीनवाइल मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए थे नीतीश राणे की तरफ से, उसके बाद खुद महायुति के जो पार्टनर हैं अजीत पवार, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे किसी एक समुदाय के ऊपर टिप्पणी करना गलत है और ये हम महायुति में हैं और इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बाकी तो और एक तरफ है, लेकिन महायुति में भी इसके रिफरकेशंस कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिए, जहां पर खुद अजीत पवार जो है वो चाहे महायुति में ज्वाइन हो चुके हो, लेकिन एक सेक्युलर जो उनका चेहरा है या एक सेक्युलर जो उनकी सोच है वो अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं है। इनफैक्ट कई बार उनके तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम चाहे महायुति में ज्वाइन हो गए हो, लेकिन सेक्युलर जो हमारा विचार है हमने उसको साइड में नहीं किया है। तो जरूर यही बात है कि आने वाले चुनाव है, उसके दरमियान एमआई जो है वो भी बड़े तौर पर जो माइनॉरिटीज की जहां पर रिहायशी इलाके हैं वहां पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रही है। ऐसे में आज की ये जो रैली है उसको भी काफी अहम तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रैली आई है, काफी लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और ऐसे में पार्टी भी कहीं ना कहीं ये देख रही है कि इस रैली को अगर ये सक्सेसफुल होती है तो कितने कैंडिडेट्स यहाँ से उतार सकती है। तो यकीनन राजनीति दोनों तरफ से इस पर चल रही है। और इस पूरे मामले में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आए वैशाली? देखिए, शिवसेना उद्धव गुट का एक ऑफिशियल रिएक्शन इस पर नहीं आया है, लेकिन ये कई बार संजय राउत ने कहा है कि इस तरीके से स्टेटमेंट करना गलत है। लेकिन खास तौर पर हम जानते हैं कि नीतीश राणे और संजय राउत, इनकी बयानबाजी काफी होती रहती है। जब संजय राउत कुछ बयान देते हैं तो उस पर नीतीश राणे रिप्लाई देते हैं, नीतीश राणे के बयान पर संजय राउत का रिप्लाई होता है। तो ये नोकझोंक जो है दोनों पक्षों की वो तो चलती रहती है, लेकिन इस सब में हमने एक देखा है कि अजीत पवार जो है उन्होंने भी एक बड़ा स्टैंड लिया है, जो अपने आप में महायुति के एक सदस्य हैं, एक घटक हैं, जिसके बावजूद उन्होंने ये स्टैंड लिया और कहा है कि ऐसे जो स्टेटमेंट है किसी एक विशिष्ट समुदाय के खिलाफ वो सहन नहीं किए जाएंगे। ठीक है। और इस पूरे मामले में हमने देखा कि किस तरीके से सियासत जो है वो बढ़ती हुई नजर आई वैशाली, और जो तमाम नेता हैं एआईएमआईएम के वो लगातार मुखर थे, वारिस पठान हो या तमाम वरिष्ठ नेता जितने भी हो। बिल्कुल, जब ये स्टेटमेंट आया तभी भी उन्होंने ये मांग की थी कि इस तरीके के स्टेटमेंट आना गलत है और इस पर माफी मांगी जाए, लेकिन माफी नहीं मांगी गई। इनफैक्ट उनका ये भी कहना था कि सरकार की तरफ से इस पर पहल हो, लेकिन कुछ खास पहल की नहीं गई थी, जिसको लेकर वो काफी नाराज थे। और उसके बाद तभी उन्होंने ऐलान किया था कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा एक मोर्चा जरूर आएगा। और आज हम उसकी देख रहे हैं झलक के बड़े पैमाने पर जो है वो महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों पे ये दिखाई दे रहा है। और साथ ही पुलिस जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैनात की गई है ताकि कोई भी अनुचित घटना यहाँ पर ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैशाली, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।